संघर्ष.com। आज है 31 जुलाई 2023 और आज जुलाई मंथ कंप्लीट हो रहा है। मैंने पूरी जुलाई में हर रोज आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया है और पूरी जुलाई में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने थे उनमें से जो अति महत्वपूर्ण है 100 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं और 100 क्वेश्चन का ही वीडियो बनाया है। आई थिंक आने वाले एग्जाम्स में जुलाई मंथ से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं 100 क्वेश्चनों में से पूछा जाएगा। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आने वाले एग्जाम्स में इस वीडियो से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेली मॉर्निंग में 4 बजे से 5 बजे के बीच मैं वीडियो अपलोड कर देता हूं, तो आप डेली हमारे वीडियो को देख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सोमवार से लेकर शनिवार तक मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूं करंट अफेयर्स की और हर संडे को मैं रिवाइज कराता हूं। सोमवार से शनिवार तक जितना पढ़ाया है हर संडे को रिवाइज कराता हूं और जिस दिन मंथ कंप्लीट हो रहा है, जैसे 31 का महीना है तो 30 तारीख को और 31 का है तो 31 तारीख को, हर महीने की लास्ट डेट को मैं उस मंथ के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकालता हूं और लास्ट डेट को अपलोड करता हूं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो अभी हरियाणा राज्य सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात हरियाणा की है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है? तो भी महाराष्ट्र राज्य सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है। या हर 2 सप्ताह में एक बार अपने परिजनों को वीडियो कॉल कर सकते हैं। इसकी टाइम लिमिट 15 मिनट होगी। यह फैसिलिटी पाकिस्तान और बांग्लादेश के कैदियों पर एप्लीकेबल नहीं होगी। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र। अब बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं रमेश बैस। अच्छा, आज हमारा इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, हेल्पफुल लगेगा, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की यात्रा पर गए थे? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और ये मलेशिया की यात्रा पर गए थे। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात मलेशिया की है तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशिया की मुद्रा है मलेशियाई रिगट और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम। कौन है? अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किसे अपना CTO नियुक्त किया है? CTO यानी चीफ टेक्निकल ऑफिसर। तो भारत ने अपने चीफ टेक्निकल ऑफिसर के रूप में पंकज गोयल को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने ट्रेनों के किराए में कितने प्रतिशत की कमी की है? तो अभी रेलवे ने किराए में 25% की कमी की है। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि AC चेयर कार और वंदे भारत सहित सभी ट्रेनों के एग्जीक्यूटिव क्लास के किराए में 25% की कमी की जाएगी। यह निर्णय पिछले 30 दिनों के दौरान इन ट्रेनों में 50% से कम यात्रियों की संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। कौन सी? AC चेयर कार और वंदे भारत सहित सभी ट्रेनों के एग्जीक्यूटिव क्लास के किराए में 25% की कमी की जाएगी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बिग सैनिक यानी कि जो डिलीवरी मैन हैं उनको 4 लाख रुपए तक की बीमा कवर देने की घोषणा की है? तो अभी कर्नाटक राज्य सरकार ने बिग सैनिकों को 4 लाख तक की बीमा कवर राशि देने की घोषणा की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, कर्नाटक। अब बात कर्नाटक की है तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता पर किस देश ने सख्त नियंत्रण जांच शुरू की है? तो अभी गाम्बिया ने भारतीय फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण जांच शुरू की है। अब बात गाम्बिया की है तो गाम्बिया की कैपिटल है बंजुल। गाम्बिया की मुद्रा है गामिया डलासी और गाम्बिया के राष्ट्रपति कौन है? तो गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं अडामा बैरो। कौन है? अडामा बैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी ब्रजेंद्र नवनीत को WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ब्रजेंद्र नवनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार
12th पास करने वाले मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान करेगी। तो अभी असम राज्य सरकार इंटर पास करने वाले मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान करने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात असम की है, तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के राज्यपाल कौन है? तो असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने कहाँ आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी भारतीय सेना ने लद्दाख में आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात लद्दाख की है, तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। कौन? ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो अभी कर्नाटक राज्य सरकार ने गारंटी बजट पेश किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कर्नाटक यानी कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है उड़ीसा ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने अमा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात उड़ीसा की है, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस बाजार बना है? तो बिहार भारत का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस बाजार बना, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बिहार ने तमिलनाडु को पीछे छोड़ा है, तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए बिहार भारत का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस बाजार बना है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एस.के. सिंह को एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एनजीटी का गठन हुआ 18 अक्टूबर 2010 को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। एनजीटी के अध्यक्ष हैं शिव कुमार सिंह। और एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष थे लोकेश्वर सिंह पंत। कौन थे? लोकेश्वर सिंह पंत। अभी एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर केरल राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है एनजीटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ताइवान ने भारत में कहाँ तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो अभी ताइवान ने मुंबई में तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात ताइवान की है, तो ताइवान की राजधानी है ताइपे। ताइवान की मुद्रा है न्यू ताइवानी डॉलर। और ताइवान के राष्ट्रपति कौन है? तो ताइवान के राष्ट्रपति हैं तजाइंग वेन। कौन है? तजाइंग वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो अभी नीदरलैंड सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, नीदरलैंड। अब बात नीदरलैंड की है, तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की मुद्रा है यूरो। और नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर अभी तक थे मार्क रूट। अब देखिए, मार्क रूट जो प्राइम मिनिस्टर थे या गठबंधन की सरकार के प्राइम मिनिस्टर थे। अब यहाँ पर गठबंधन की सरकार गिर गई है, तो अभी तक यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे मार्क रूट। अब जो भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होंगे मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 1 अगस्त को पुणे में यानी कल लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का मुखरा गांव पहला बीमित गांव बना है? तो अभी तेलंगाना राज्य का है मुखरा गांव, ये पहला बीमित गांव बना है। तेलंगाना राज्य का पहला बीमित गांव बना है, यानी कि यहाँ इस गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं अब उन सभी के पास बीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ वन्यजीव अनुकूल राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
छत्तीसगढ़ में वन्य जीव राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात छत्तीसगढ़ की है तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडगर रिंकेविक्स ने किस देश के समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो भी लातविया के राष्ट्रपति एडगर रिंकेविक्स ने लातविया के समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, लातविया। अब बात लातविया की है तो लातविया की कैपिटल है रिगा, लातविया की मुद्रा है यूरो और लातविया के राष्ट्रपति तो भी यही बने हैं एडगर रिंकेविक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो भी मैक्स वर्स्टप्पन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, इन्होंने 6ठी बार यह ग्रैंड प्रिक्स जीता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भी बैंकॉक में, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह इस वर्ष नवंबर में होगा और इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और माँ अमृतानंदमयी भाग लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भी रूस की कैपिटल है मॉस्को में भारतीय आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसमें आम की 5 प्रजातियों को प्रदर्शित किया गया है। कौन कौन सी हैं 5 प्रजातियाँ? दशहरी आम, लंगड़ा आम, चौसा आम, मलिका आम और आम्रपाली आम। इन 5 प्रजातियों को इस आम महोत्सव में प्रदर्शित किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो भी गुजरात राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान ने आदिवासियों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा बीमा योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त चुना गया है? तो भी शेख तलाल फहद अल सबाह को एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार किसने संभाला है? तो भी केरल उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाला है न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस ने। किसने? न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस ने केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाला है। न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस ने। यशवी भट्टी अभी तक यहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे, अब इनको सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट कर दिया गया तो ये पद खाली हो गया, तो इनकी जगह पर न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया था। अब केरल में आशीष जितेंद्र देसाई को मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। ये पुराना क्वेश्चन है, तो जब ये क्वेश्चन बना था तब यहाँ पर न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया था, तब ए ऑप्शन सही था। अब मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट हो गए हैं आशीष जितेंद्र देसाई, तो इस समय ए सी ऑप्शन सही, उस समय ए ऑप्शन सही था। अगर हमसे पूछा जाता है कि केरल उच्च न्यायालय के रूप में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे अपॉइंट किया गया था कुछ दिन पूर्व, तो आप ए ऑप्शन सही करेंगे, न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस। अगर वर्तमान में पूछेगा तो आप आशीष जितेंद्र देसाई को चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मोबाइल दोस्त ऐप शुरू किया गया है? तो भी जम्मू कश्मीर में मोबाइल दोस्त ऐप शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नागरिक केंद्रित सेवाओं की मोबाइल आधारित डिलीवरी के लिए मोबाइल आधारित मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, जम्मू कश्मीर। अब जब बात जम्मू कश्मीर की है तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? तो अभी अपने देश भारत ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली एआई एंकर लिसा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो अभी भारत की पहली एआई एंकर है लिसा, इसका अनावरण अभी ओडिशा में किया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ने किस देश के छात्रों के लिए शिक्षा छात्रवृत्ति की पेशकश की है? तो भी भूटान के लिए जापान ने भूटान के छात्रों के लिए शिक्षा छात्रवृत्ति की पेशकश की। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, भूटान। अब बात जापान की ही, ये घोषणा जापान ने की है। तो जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की मुद्रा है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो अभी तक उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति थे शौकत मिर्जियोव और उन्हें एक बार फिर से राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, शौकत मिर्जियोव। अब बात उज्बेकिस्तान की है, तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद और उज्बेकिस्तान की मुद्रा है उज्बेकिस्तानी सोम और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति तो भी यही अपॉइंट हुई हैं शौकत मिर्जियोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिजली परिदृश्य को बढ़ाने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया है? तो अभी बिजली परिदृश्य को बढ़ाने के लिए मेघालय राज्य सरकार ने एनटीपीसी के साथ समझौता किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, मेघालय। अब बात मेघालय की है, तो मेघालय की राजधानी है शिलांग और मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनरड संगमा और मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो मेघालय के राज्यपाल है फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पड़ोसी देश में डॉलर के उपयोग को कम करने के लिए रुपए में व्यापारिक लेन देन शुरू किया गया है? तो अभी बांग्लादेश में डॉलर के उपयोग को कम करने के लिए रुपए में व्यापारिक लेन देन शुरू किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात बांग्लादेश की है, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और बांग्लादेश के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं शहाबुद्दीन चुप्पू। ये किस नंबर के हैं? तो ये 22वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान। कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री थे ताजुद्दीन अहमद। कौन थे? ताजुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो अभी तक हर्ष चौहान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे और इन्होंने अनुसूचित जनजाति आयोग के पद से इस्तीफा दिया। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गजाह कोठा अभियान शुरू किया गया है? तो अभी असम राज्य सरकार में गजाह कोठा अभियान शुरू किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह अभियान मानव और हाथियों के बीच बढ़ते संघर्ष को कम करने के लिए गजाह कोठा अभियान शुरू किया गया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवेश उत्तम को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो देवेश उत्तम को लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, लिथुआनिया। अब बात लिथुआनिया की है, तो लिथुआनिया की कैपिटल है विल्नुस और लिथुआनिया की मुद्रा है यूरो और लिथुआनिया नाटो का शिखर सम्मेलन 2023 ये लिथुआनिया की कैपिटल विल्नुस में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित हो चुका है, ये हुआ है वाराणसी में 22 से 24 जुलाई तक वाराणसी में विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन
देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी रक्षा मंत्रालय FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन देने के लिए समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के मार्सेल में एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? तो अभी अपना देश भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। हाल ही में आदिवासी भाषा कुई को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो भी उड़ीसा राज्य सरकार ने आदि भाषा कुई को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच नोमैडिक एलिफेंट 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास उलान बटोर में आयोजित किया गया? तो अभी अपने देश भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच नोमैडिक एलिफेंट 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, मंगोलिया। अब बात मंगोलिया की है, तो मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटोर, यहीं पर यह युद्धाभ्यास आयोजित किया गया। मंगोलिया की मुद्रा है मंगोली टोगरोक और मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं उखनागिन खुरेलसुख। कौन है? उखनागिन खुरेलसुख। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के आथूर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है? तो भी तमिलनाडु राज्य के आथूर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो भी गोवा राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया? तो भी 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया गया। और नेल्सन मंडेला के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्कोच पुरस्कार 2023 जीता है? तो भी जम्मू कश्मीर ने स्कोच पुरस्कार 2023 जीता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र ने किस राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1.44 लाख अतिरिक्त घर आवंटित किए हैं? तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य को केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1.44 लाख अतिरिक्त घर आवंटित किए हैं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? तो अभी सरकार ने 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने घोषणा की है कि 2015-16 और 19-20 के बीच 5 वर्षों में कितने करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं? तो भी नीति आयोग के अकॉर्डिंग इन 5 वर्षों में 10 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो भी नाइजीरिया ने देश में बढ़ती कीमतों के लिए आपातकाल की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, नाइजीरिया। अब बात नाइजीरिया की है, तो नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। नाइजीरिया की मुद्रा है नाइजीरियन नायरा और नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं बोला टिनू। कौन है? बोला टिनू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कालेश्वरम परियोजना को फिर से लागू किया गया है? तो ये परियोजना है तेलंगाना की और इसे फिर से लागू किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात तेलंगाना की है, तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो भी 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। ये एयरपोर्ट भारत का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बना है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के परिवहन विभाग में अंतर्राज्य चेक पोस्ट कैशलेस भुगतान की शुरुआत की है? तो अभी आंध्र प्रदेश राज्य ने परिवहन विभाग में अंतर्राज्य चेक पोस्ट
पर कैशलेस भुगतान की शुरुआत की है? ये परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अंतर्राज्य चेकपोस्ट पर यूपीआई के थ्रू भुगतान करने के लिए अंतर्राज्य चेकपोस्ट पर कैशलेस भुगतान की शुरुआत हुई है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की विक्टोरिया शहर में 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया है? तो ये खेल होने थे ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में। और फाइनली ऑस्ट्रेलिया ने ये घोषणा कर दी है कि अब मेजबानी ऑस्ट्रेलिया नहीं करेगा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? तो भी अडानी समूह ने झारखंड में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हरेला पर्व 2023 मनाया गया? तो भी उत्तराखंड राज्य में हरेला पर्व 2023 मनाया गया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, हरेला पर्व ये उत्तराखंड में मनाया जाता है और एक पर्व है हरेली, ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल मून डे कब मनाया गया है? तो भी 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे मनाया गया। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ वार्षिक बोनालू त्यौहार मनाया गया है? तो भी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में वार्षिक बोनालू त्यौहार मनाया गया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भी उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद कुमार। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नीलामी के लिए सबसे बड़ी संख्या में खनिज खंडों की घोषणा की है? तो भी नीलामी के लिए सबसे बड़े खनिज खंडों की घोषणा की है मध्य प्रदेश राज्य ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। कौन है? मंगू भाई सी पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना है? तो भी जापान को पीछे छोड़ते हुए अभी तक कई वर्षों से जापान का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बनता चला आ रहा था। अब जापान को पीछे छोड़ दिया है और सिंगापुर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस लिस्ट में भारत 80वें स्थान पर है। कितने? 80वें स्थान पर है, 80 स्थान पर है और 53 देशों में भारत वीजा फ्री जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कारकी डका वाऊ वाली समारोह मनाया गया? किस राज्य में कारकी डका वाऊ वाली समारोह मनाया गया? तभी केरल राज्य में कारकी डका वाऊ वाली समारोह मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ चचिन चराई उत्सव मनाया गया है? तो भी अरुणाचल प्रदेश राज्य में चचिन चराई उत्सव मनाया गया है। यह त्यौहार अरुणाचल प्रदेश के बुमला दर्रे के पास तवांग एरिया में स्थानीय चरवाहों के द्वारा यह उत्सव मनाया जाता है। अब बात अरुणाचल प्रदेश की है, तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं के.टी. पटनायक। कौन है? के.टी. पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश हाल ही में कौन सा देश अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करेगा? तो भी दक्षिण कोरिया अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करेगा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के लिए सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो भी अपने देश भारत ने जापान के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के लिए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की 7 साल की स्कूली छात्रा ने पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है। यह किस देश का उत्कृष्ट पुरस्कार है? तो यह ब्रिटेन का उत्कृष्ट पुरस्कार है और इसे भारतीय मूल की 7 साल की छात्रा मोक्ष राय ने जीता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस आईपीएस अधिकारी को रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक अपॉइंट किया है? तो अभी रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अपॉइंट हुए हैं मनोज यादव। संजय चंद्र के स्थान पर मनोज यादव
IPS अधिकारी हैं ये और रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अपॉइंट हुए हैं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत की नवीनतम रैंकिंग क्या है? तो हाल ही में फीफा रैंकिंग जारी हुई और इसमें भारत की नवीनतम रैंकिंग है 99। कौन है? 99। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? तो भी एलिपिल प्रदीप ने अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो भी राकेश पाल को VS पठानिया के स्थान पर भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? तो भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने रिकॉर्ड फिक्स 19 संशोधन के साथ भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पारित किया है? किस देश ने रिकॉर्ड 190 संशोधन के साथ भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पारित किया है? तो ये पारित किया है श्रीलंका ने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। रिकॉर्ड 190, यहाँ पे एक लिखना मैं भूल गया, 190 संशोधन के साथ भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पारित किया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है? तो भी राजस्थान राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फिल्म फेयर पुरस्कार के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो भी गुजरात राज्य 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो भी उड़ीसा राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता घोषित की है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किया है? तो भी DD स्पोर्ट्स ने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट शुरू की जाएगी? तो भी गुजरात राज्य में देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट शुरू की जाएगी। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार दिसंबर 2023 तक परिवारों को मुफ्त चीनी उपलब्ध कराएगी? तो भी दिल्ली सरकार। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार दिसंबर 2023 तक जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त चीनी उपलब्ध कराएगी जिनकी आय बहुत कम है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी दावे के प्रसंस्करण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी दावे के प्रसंस्करण के लिए पोर्टल लॉन्च किया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ICC विश्व कप 2023 के, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गई है, ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को ICC विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ICC विश्व कप 2023 ये 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक आयोजित होंगे और इनका आयोजन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खटक नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है उड़ीसा ने। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने खटक नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो भी तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति आलोक अर्थे ने शपथ ली है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, न्यायमूर्ति आलोक अर्थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया? तो भी असम राज्य सरकार ने
असम राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश भर में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 26 जुलाई को देश भर में हर्षोल्लास के साथ कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए किस देश ने आवेदन किया है? तो अभी अल्जीरिया ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को INS कृपाण उपहार में दिया है? तो अभी भारत ने वियतनाम को वियतनाम को INS कृपाण उपहार में दिया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही, वियतनाम। भारत ने वियतनाम को INS कृपाण उपहार में दिया है। अब बात वियतनाम की है। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, वियतनाम की मुद्रा है वियतनामी डोंग, और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं पाम मिन चिन। कौन है? पाम मिन चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भी अपने देश भारत ने श्रीलंका के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण योजना शुरू की? तो भी उड़ीसा राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण योजना शुरू की। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो भी हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। इन्होंने 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोएडा के CEO के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो भी लोकेश यम को नोएडा के CEO के रूप में अपॉइंट किया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, लोकेश यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई को किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भी न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई को केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में कौन सी इस पर रहा है? तो भी लंदन। स्टूडेंट्स के लिए लंदन सबसे अच्छा शहर है। इस रैंकिंग में इंडिया, भारत का मुंबई शहर भारत में नंबर 1 पर रहा है और ओवरऑल 198वें नंबर पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2024 रैंकिंग में लंदन शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी कहाँ बनाई जा रही है? तो अभी खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी बनाई जा रही है बिहार में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, बिहार। अब बात बिहार की है, तो बिहार की राजधानी है पटना, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र अरलेकर। कौन है? राजेंद्र अरलेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को $400 मिलियन का सैन्य सहायता पैकेज देने की घोषणा की है? तो भी अमेरिका ने यूक्रेन को $400 मिलियन का सैन्य सहायता पैकेज देने की घोषणा की। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में संदीप चक्रवर्ती को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो भी संदीप चक्रवर्ती को इंडोनेशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए CM राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो भी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए CM राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खेल सुरक्षा योजना लागू करने की घोषणा की है? तो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल सुरक्षा योजना लागू करने की घोषणा की, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो ये था जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। आने वाले एग्जाम्स में इस वीडियो से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आप एक बार और इस वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चनों में किसी प्रकार का डाउट ना हो।
तो ये था आज का हमारा जुलाई मंथ का सेक्शन। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही आपको इस चैनल से मदद मिलेगी। इसके साथ आप हमारे साथ डेली मॉर्निंग में जुड़ा करिए। डेली हम 4 बजे से 5 बजे के बीच डेली वीडियो अपलोड कर देते हैं। आप इस वीडियो को डेली देखा करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।